Good evening, everyone. Just let me connect the audio. तब तक आप लोग देखिए क्या क्वेश्चन पूछना है उसके आगे। तब तक मैं ऑडियो कनेक्ट करता हूँ।
गुड इवनिंग नितिन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट लेट मी टेक आउट द शीट। आप लोग भी ओपन कर लिए। ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये बताइए कहाँ तक के क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे। बाई पार्ट्स वाला आई थिंक से स्टार्ट करना है 77 से। इज दैट क्लियर? बाई पार्ट स्टार्ट करना है। कोई मुझे बताएगा क्या हमें बाई पार्ट स्टार्ट करना है? हम्म, नितिन, सूरज। हाँ सूरज बताइए, बाई पार्ट्स करना है ना स्टार्ट। टिल 60 वी हैव डन। हाँ वही, 50 के आगे से स्टार्ट करना है। नहीं यार, 60 के आगे से स्टार्ट करना है। 50 के बाद के तो क्वेश्चंस मैंने बताए थे, जैसे 53 बताया है ना। 53 भी बताया है, 54 भी शायद हमने बताया था। इसके बाद 60 डायरेक्टली डिस्कस किया था। अच्छा 51 डाउट है, ठीक है 51 बता देते हैं। ठीक है, तो 51 बता देता हूँ। 41, 47 तक ही किया था सबने। हाँ आप लोगों ने 47 तक किया था, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। डाउट्स उसमें क्या है, डाउट्स तो हम बता ही सकते हैं। तो चलिए, जैसा आप बता रहे हैं 47 तक किया, तो सबसे पहले ये बताइए 47 से लेकर 60 तक किसी को अगर कोई डाउट है। 47 से लेकर 60 तक। ओके, तो ये डाउट्स हैं 49, 51, 58, 60। ठीक है, और भी है क्या? 51, 58, 49 देखिए। 49 क्या बोल रहा है? या ये तो करवाया था, बता देते हैं चलिए। 49 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर पी एक्स डिवाइडेड बाय कॉस पावर पी प्लस 2x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया। तो ऐसे कर दिया, साइन पावर पी एक्स डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पावर पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो क्योंकि बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड है तो इतने आ जाएगा। और ये साइन अपॉन कॉस सेम पावर है ना, तो क्या हो जाएगी, टेन हो जाएगी। और पावर पी एक्स, और कॉस ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स dx। फिर इसमें t मान लिया tan x को, तो tan x को मानेंगे तो dt अपॉन dx कितना आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx कितना आ जाएगा, dt। यहाँ पर रख दिया देखिए,
तो tan की जगह t रखेंगे तो t आ जाएगा और पावर कितनी आ जाएगी p, और sec स्क्वायर x dx ये कितना आ जाएगा dt, और ये कितना आ जाएगा t की पावर p प्लस वन अपॉन p प्लस वन प्लस सी, t की वैल्यू रख दीजिए tan थीटा, तो tan की पावर p प्लस x, tan की पावर p प्लस वन x डिवाइडेड बाय p प्लस वन प्लस सी, ये आंसर है। 51 देखो, जहां समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर माइनस b, ax स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय x रूट ऑफ c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर dx, ये बताना है। इसके ऑप्शंस थोड़ा देखते हैं। साइन इनवर्स में आ रहा है, कॉस इनवर्स में आ रहा है, ठीक है। अंदर ax प्लस बी, ax प्लस बी बाई एक्स प्लस सी, दो जगह सेम है तो शायद दोनों में से ही कोई आंसर हो। चलिए देखते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, दो चीजें याद में आ सकती हैं कि एक ये सेक इनवर्स वाला फॉर्मूला बन सकता है, बाहर एक्स है ना, लेकिन ऑप्शन में सेक इनवर्स तो दिया नहीं, लेकिन नन ऑफ दीज है तो शायद हो सकता हो, लेकिन सेक इनवर्स एक्स नहीं बनेगा क्योंकि दोनों में एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको करने का तरीका, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई में, है ना, जेई के क्वेश्चन पेपर में इंटीग्रेशन, बहुत अच्छे इंटीग्रेशन आप फाइंड करेंगे। जिस मेथड को मैं यूज करने वाला हूँ इस तरह से, सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करने वाले मेथड, सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ऐसे किया हमने, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स, अंदर ही अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अभी कॉमन लेते हैं, पहले यहाँ से सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस, इसमें देखो ये पूरे नंबर का क्या था, होल स्क्वायर था, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैं चाहता हूँ इस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालना, तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो अंदर एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स कॉमन लेने का मतलब एक्स से डिवाइड करना, तो देखो ये बचेगा ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर ही अंदर कॉमन ले लिया एक्स, तो एक्स से दोनों में डिवाइड कर दिया, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, और इसका क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स रूट ऑफ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इस x को बाहर लेके आए तो स्क्वायर हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा, अंदर बचेगा ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स रूट। अब देखिए रूट के अंदर ही मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर, और देखिए रूट से बाहर आएगा वो, तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, और एक एक्स पहले से था तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और अंदर बचा सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर से हर जगह dx लगा लीजिएगा, लिखा नहीं है मैंने, अंडरस्टूड है वो, ऊपर डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर लेके गए, और नीचे रूट में लिखा है सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एंड प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स होल स्क्वायर dx। अब देखो कुछ दिखाई दे रहा है क्या ध्यान से,
किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ax प्लस बी बाई एक्स को t रख दिया मैंने, तो dt कितना आ जाएगा, ax का डिफरेंशिएशन a, और हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये देखो यहाँ तक क्या था, माइनस आ रहा था ना, यहाँ पर प्लस लगा दिया गलती से, तो ये सब माइनस है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ax का डिफरेंशिएशन a, b बाई एक्स में b बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो dt अपॉन dx आ गया यहाँ से। तो मतलब कितना आ गया, dt अपॉन dx इज इक्वल टू a एंड माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से मैं न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल सकता हूं, न्यूमरेटर कितना है, ये पूरा, ये पूरा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, dt इज इक्वल टू a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आपका इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, यहां से ट्रांसफॉर्म होके, तो न्यूमरेटर की जगह, इसकी जगह पर कितना लिख दिया, dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर। और ये तो पता होगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला, साइन इनवर्स टी बाई सी। हाँ, तो साइन इनवर्स टी बाई सी प्लस कांस्टेंट के बोल दिया क्योंकि सी ऑलरेडी है यहाँ पर। अब यहाँ पर फाइनल आंसर निकालने के लिए टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो साइन इनवर्स टी कितना माना था हमने, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस के, ये आंसर है। जैसा कि बता रहे हैं, ए पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। हाँ देखो इसमें भी के लिखा हुआ है कोइंसिडेंटली, क्योंकि सी आंसर में दिया हुआ है ना। तो देखो, तो जो चीज मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसा मैंने बताया कि ये वाला मेथड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटीग्रेशन में काफी ज्यादा यूज होता है। तो इस मेथड में जनरली क्या होता है ना, देखिए क्या होता है, डिनोमिनेटर में रूट होगा या फिर कुछ होगा इस तरह से, एक्स होगा, कुछ कॉमन लेके ऊपर भेज देते हैं, और ऊपर भेज के सॉल्व करते हैं तो नीचे कुछ बन जाता है जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि नीचे आपने कुछ कॉमन ले लिया इस तरह से, है ना, कि उसको कॉमन लेके ऊपर भेज दिया तो कुछ कुछ कट गया और उसका डिफरेंशिएशन बन गया, है ना। तो कभी कभी एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं, कभी कभी एक्स की पावर 4 बाहर निकालते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर एक्स स्क्वायर बना के और एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो वहां पर आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्रिएट हो जाता है ना। डिनोमिनेटर में कोई टर्म रख देंगे टी और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। तो यही एक इसका तरीका है जहां तक हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आया अच्छे से। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं, जूम करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं जब तक हम। 58, 58 बढ़े आगे। 58 देखिए, 58 एंड 60। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। तो इसको आई मान लिया। देखो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने देखा नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, tan इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर आया है, हमें tan इनवर्स एक्स का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आता नहीं, हमें tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आता है ना। जो भी हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स का, उसमें एक्स की जगह क्या हो सकता है, सिर्फ लीनियर ax प्लस बी वाई, ऐसा ही आना चाहिए। तो इतनी बात पहली बात समझ में आती है कि हमें हो सकता है कि टी को क्या एक्स स्क्वायर को कितना रखना पड़े, टी रखना पड़ेगा, ताकि अंदर क्या बन जाए, tan इनवर्स टी बन जाए, है ना। अब क्या करते हैं, जब हम उसको टी रखने जाते हैं, है ना, तो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा फंक्शन को आप टी रख पाओ, है ना। तो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, क्या पूरा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इसको टी रख के देते हैं,
अगर कभी कभी क्वेश्चन में आपको नहीं पता चल रहा है कि किसको टी रखना है ना, तो क्वेश्चन के अलग अलग फंक्शन को उठा के डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। कई बार नहीं दिखता है ना, कई बार नहीं दिखता है कि किसको टी रखें, उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना। तो आप एक एक फंक्शन को उठा के डिफरेंशिएट करते जाइए तो समझ में आने लगेगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया dt अपॉन dx, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था तो पावर कितनी हो जाएगी 4, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। तो यहां से देखो x न्यूमरेटर में रहने दिया, है ना, उसका जो 2 है उसको डिनोमिनेटर में ले आए dt के, और dx ऊपर ले आए। तो देखो मुझे वैल्यू मिल गई x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx की, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो था मैंने उसको ऐसे लिख दिया, कैसे, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब देखो इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2, और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं t, और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, मतलब टी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, ये आंसर। देखिए आया समझ में, 58 ही लास्ट था क्या, 60 और बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। जहां कहीं समझ में ना आए पूछ लेना, देखो हर क्लास में मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग पूछते ही नहीं, कुछ दो तीन बच्चे हैं वही बस पूछते हैं, बाकी सब तो आई डोंट नो क्या पिक्चर देखने आते हैं कि कैलकुलेशन देखने आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cot के अंदर है sin x dx, ये इंटीग्रेट करना है और बताना है कि ये किसके बराबर है, ठीक है। तो देखो अभी यहां से हमें नहीं दिख रहा है किसको रख दे हम t, लेकिन हाँ दिख तो रहा है, देखो बहुत अच्छा है। साइन का डिफरेंशिएशन cos बाहर लिखा हो, ये भी लास्ट टर्म पे बताया था, sin x को रख दीजिए, तो dt अपॉन dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो देखो cos x dx, dt आ गया, तो क्या हो जाएगा देखो, cos x dx की जगह लिख दिया dt, और cot और sin की जगह कितना आ गया t, cot t, और cot t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है log sin t प्लस c, log sin t की वैल्यू रख दो sin x प्लस c, ये आंसर है log sin x प्लस c। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट इज योर आंसर। हाँ बहुत बढ़िया नितिन, ठीक है। तो 60 तक हमने कंप्लीट कर लिया, बताइए भाई और कुछ पूछना है 70, चलिए हाँ, तो 60 तक हो गया, अब आगे स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखिए, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट रूल है उसको बोल रहे हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। तो बताइए भाई 77 से लेकर 94 तक डाउट्स चेक कर लीजिए अच्छे से, है ना, जो डाउट्स हैं वो पूछिए, 1 मिनट का समय आपके पास, देख लीजिए आराम से क्या क्या पूछना है।
83। और किसी ने नहीं लगाया है? चलिए, यही 2-3 लोग हैं ना। 85 तक हुआ है, इतना कम क्यों यार? कब किया था? देखो वेडनेसडे क्लास था ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन के लगभग आपको मिल गया। और कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ तो, जिसमें कंफ्यूज हो रहे हैं वो क्वेश्चन बताइए, मैं बताता हूँ ना। तो कंफ्यूजन हटाने का तरीका ये नहीं है कि क्वेश्चन लगाना कम कर दें। कंफ्यूजन हटाने का तरीका ये है कि क्वेश्चन और लगाएं, जिस टॉपिक में कंफ्यूज हो रहे हैं उसको और लगाएं ज्यादातर, उससे आपका कंफ्यूजन चला जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चंस हैं, नोट कर लेते हैं यहाँ पर। 78, 79, 82, 83, 85, 86, 93, 94, 92, यही है, देख लो भाई, सबके क्वेश्चन आ गए। 85, 87, 93, 94, 85, 87, 87, 85, 78, 79, 82, 83 हो गया ना? हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 78 से स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूजन तो रहता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, तो बाई पार्ट्स में आप लोगों को बताया होगा, जो रूल होता है बता देता हूं मैं एक बार। ऐसे ऐसे याद करवाता हूं मैं, जैसे आपको इंटीग्रेट करना है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ठीक है? तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला ऐसे आप लोगों ने देखो कैसे याद किया होगा, यूवी करके फॉर्मूला याद किया होगा जैसे भी, है ना? जनरली मैं ऐसे याद करवाता हूँ, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक जैसा हो गया है ना, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। और इसको जो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करते हैं, उसके लिए क्या रूल होता है बताइए? क्या रूल होता है उसके लिए? आइलेट रूल, है ना? क्या ये हर क्वेश्चन में अप्लाइड होता है? क्या ये हर क्वेश्चन में अप्लाइड होता है? हर क्वेश्चन में जहां पर भी प्रोडक्ट आएगा तो लगा सकते हैं आइलेट रूल? नहीं, हाँ नहीं लगा सकते हर क्वेश्चन में। 99% क्वेश्चंस में लग जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, है ना, जिसमें आप आइलेट रूल लगाएंगे तो क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वहां पर हमें क्या ध्यान देना रहता है? आइलेट रूल लगाने के साथ साथ एक और चीज ये ध्यान देनी रहती है। पहली चीज तो आइलेट रूल लगाना ही है ना? दूसरी चीज क्या? जो सेकेंड इंटीग्रेशन है ना, ये वाला इंटीग्रेशन मस्ट बी सिंपलर देन फर्स्ट। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था इससे सिंपल होना चाहिए सेकेंड इंटीग्रेशन। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखे जाते हैं। तो 99% क्वेश्चंस में तो आपका लग जाता है आइलेट रूल, है ना? कहीं कहीं पर अगर मान लीजिए लगा के नहीं आ रहा है आंसर, तो वहां पर क्या देखना पड़ेगा आपको? लगाने के साथ साथ सेकंड वाला इंटीग्रेशन भी ध्यान में रखें, ये कैसा आना चाहिए? सिंपल आना चाहिए। जैसे मान लो इधर आया है एक्स स्क्वायर ई एक्स, तो यहां पर ऐसा ना आ जाए एक्स क्यूब ई एक्स, तो ये तो टफ हो गया। एक्स ई एक्स आए ऐसा, है ना? तो ये चीज होती है। चलिए, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
और फिर एक और चीज आपने पढ़ी होगी, है ना, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कितना आता है? e की पावर x एफ एक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा एक और होता है एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ये कितना आता है? देखो ये यहां से ऊपर वाले फॉर्मूले से कितना आता है? इतना आता है, e की पावर x एफ एक्स। एफ एक्स पहले एफ डैश एक्स बाद में रखे दोनों में, देखो तो यहां पर क्या आता है? e की पावर x एफ एक्स आंसर आ जाता है, यहां पर क्या आंसर आ जाता है? x एफ एक्स। ये भी होता है, ये शायद देखो बताया है नहीं बताया, ये नहीं बताया हो क्योंकि ये इस पर वैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, मेंशन है दूसरा वाला फॉर्मूला, लेकिन इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते थे। हाँ तो लिख लीजिए सेकंड वाला, क्योंकि हम कंपटीशन के एग्जाम में तो इसको यूज करेंगे डायरेक्ट, है ना, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। तो इसको बोलते हैं टू इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट्स, टू इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट्स। जो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 देखो, 78 है इंटीग्रेशन 1/x रूट ऑफ x माइनस 1/x+1 dx। ठीक है, dx कभी भी रूट के अंदर नहीं जाता है, बाहर ही रहता है हमेशा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ऑप्शंस का थोड़ा हेल्प ले लो। लॉग माइनस लॉग प्लस सेक है पहला आंसर, लॉग और सेक में आ रहा, अच्छा सेक एच इनवर्स में भी चला गया ये तो। एच इनवर्स, एच इनवर्स ये वो होता है क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो पता नहीं यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों आ गया। फिर भी हम ट्राई करते हैं, क्या ये सॉल्व हो सकता है? अगर नहीं सॉल्व हुआ तो शायद वो कुछ ऐसे ही हो। देखिए करते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। तो 1/x और रूट x माइनस 1/x+1, तो इसको करने के लिए हमने थोड़ा रेशनलाइज कर दिया, x+1 से, x+1 से नहीं -1 से। तो ऊपर तो बन जाएगा x-1, इसका रूट और इसका स्क्वायर, नीचे रूट के अंदर आ जाएगा x² - 1। ठीक है, तो कितना हो गया? x-1/x रूट x² - 1। इसको स्प्लिट कर दिया, x/x रूट x² - 1 माइनस 1/x रूट x² - 1 dx। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, 1/x² - 1। अरे फॉर्मूले सबको याद है? तो ये फॉर्मूला है किस चीज का? log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² - 1 प्लस माइनस, ये फॉर्मूला है सेक इनवर्स x का, प्लस खत्म हो गया। log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² - 1 और माइनस सेकेंड पार्ट आंसर है। कुछ था नहीं ऐसा इसमें, देख लीजिए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। 79 देखो, कहीं स्क्रीनशॉट ना ले पाओ बता देना। 79 भी कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्स रूट 1 माइनस x² / 1 + x²। ठीक है, ओके ऑप्शंस देख लीजिए थोड़ा। साइन इनवर्स x² दिख रहा है, तो साइन इनवर्स x² मतलब सब्स्टिट्यूशन शायद कुछ लगा हो, और रूट 1 माइनस x², तो इसको भी पहले की तरह कर लेते हैं।
हाँ, तो देखो इसमें तो पहले मुझे ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये बाहर लिखा हुआ है, तो टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिया पहले, तो डी टी हो जाएगा 2x dx। तो x dx की जगह कितना लिख दिया, डी टी बाई टू, और रूट कितना आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। ये हो गया, 1/2 बाहर निकाल लिया, रूट 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, इसको रेशनलाइज कर दिया 1 माइनस टी अपॉन रूट 1 माइनस टी से डी टी 1/2। ऊपर क्या लिखा है, रूट 1 माइनस टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट a प्लस बी, ए माइनस बी लिखा है 1 माइनस टी स्क्वायर, रूट से ये कट गया, 1/2 रूट, ये आ गया 1 माइनस टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी 1/2। तो देखो ये पहला वाला इंटीग्रेशन तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, पहला वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/2, और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इज फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स टी माइनस, अब इसका 1/2 है और ये लिखा है टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या किया, y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर मान लिया, तो dy कितना आ जाएगा -2t dt, तो t dt इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy अपॉन t dt ना, -2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी माइनस 1/2 टी डी टी की जगह लिख दिया माइनस डी वाई अपॉन 2, और रूट के अंदर इसको क्या मान लिया था हमने, y, ठीक है, 1/2 साइन इनवर्स टी माइनस 1/4 आ गया है ना, माइनस का नहीं प्लस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4, 1/4 नहीं करते, देखो क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर दिया, 1/2 बाहर, 1/2 रूट वाई, आपको याद होगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स, इसी तरह से रूट वाई का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वाई, तो 1/2 रूट वाई का इंटीग्रेशन रूट वाई, इतना आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लो, साइन इनवर्स टी प्लस रूट वाई की वैल्यू रख दो कितनी, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, टी की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो टी कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ए पार्ट इज योर आंसर, ये तो ए और बी सेम लग रहा है, सेम है क्या, सेम है ये तो, ए और बी कुछ भी लगा देना, सेम नहीं आएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो पीछे जो भी दिया हो इन्हीं दोनों में से दिया हो। सो दिस वाज 79 क्वेश्चन, भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 82 83, दो कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चंस हैं, 82 देंगे, 82 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय x dx, तो ये देखो log के अंदर x आना चाहिए बस, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, log x पूरा आ गया मतलब इसी को t मानना पड़ेगा, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, 1/x, मतलब dx अपॉन x कितना आ जाएगा, dy, तो dx अपॉन x कितना आ जाएगा, dy, और log के अंदर क्या मान लिया, y, log y का इंटीग्रेशन, अब बताइए log y का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्या तरीका होता है, पार्ट्स है ना, उसके लिए दो फंक्शन होने चाहिए,
तो एक फंक्शन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और 1 को कौन सा फंक्शन मानेंगे, लॉजिकली 1 को हम मानते हैं सेकेंड फंक्शन, है ना, सेकेंड मानेंगे। फर्स्ट मान लोगे तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है ना, सेकेंड फंक्शन मानेंगे। देखो इसमें आइलेट रूल लग रहा है, तो लॉग और एलजेब्रा, तो लॉग फंक्शन पहला और कांस्टेंट जो होता है एलजेब्रा होता है 1, तो हाँ सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें लगा दिया, तो इसको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन लॉग वाई, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, फिर 1 का इंटीग्रेशन y dy, ये कट गया, y log y माइनस, और 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन y प्लस c, तो इसको याद कर सकते हैं आप, log का इंटीग्रेशन होता है y log y माइनस 1, सही किया हमने, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ सही, तो बस खत्म कहानी, y की वैल्यू रख दो कितनी, log x, ये आंसर आ जाएगा, log x ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस c, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये था 82, 83 भी पूछा है किसी ने, है ना, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है, ऑप्शन मैच करा देते हैं, तो देखो ऑप्शन में ई जैसा कुछ आया हुआ है, तो ई कहां से आएगा, तो हम जानते हैं कि लॉग यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन सबका बेस कितना है, ई है, तो कंबाइन करने के लिए 1 को लिख दिया लॉग ई कितना होता है, 1 होता है, लॉग एक्स यहां लगा दिया, लॉग एम माइनस लॉग एन कितना आ जाएगा, लॉग एम अपॉन एन, अब देखो मैच कर रहा है, ए पार्ट, हाँ आया समझ में, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, इंटीग्रेशन के काफी सारे क्वेश्चंस लगाने रहेंगे, लगाने पड़ेंगे आपको तभी ये हाथ में आएगा, नहीं तो ये हाथों से निकल जाएगा। जेई में कुछ टफेस्ट चैप्टर है, उसमें से एक इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन है, एक है प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा वेटेज जनरली प्रोबेबिलिटी का रहता है, और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें 11 12 की प्रोबेबिलिटी में इतना दिमाग लगता है, तो सोचो आईआईटी की प्रोबेबिलिटी में क्या लगेगा, घुमा फिरा के होता नहीं कहाँ कहाँ से दे देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है थोड़ी ज्यादा, है ना, देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन आता है हमें, एक्स स्क्वायर का नहीं आता है, तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको y मान लिया एक्स स्क्वायर को, तो dy हो जाएगा 2x dx, ठीक है, तो x dx की जगह लिख सकते हैं dy अपॉन 2, लेकिन x dx तो है ही नहीं, तो बना लिया हमने, इसको ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं एक्स क्यूब को लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ गया वाई ई की पावर वाई, और एक्स डी एक्स की जगह कितना आ गया डी वाई अपॉन 2, 1/2 बाहर आ गया, वाई ई की पावर वाई डी वाई, अब इसमें लग जाएगा बाई पार्ट्स, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल, एलजेब्रा एक्सपोनेंशियल में एलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानते हैं,
लगा दिया, तो 1/2 बाहर। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो y का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y। तो क्या आ गया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और पूरे का इंटीग्रेशन एक बार और होगा dy, कितना आ गया 1/2 y इंटू e की पावर माइनस y माइनस और e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y प्लस, ये आ गया। y की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर, यहाँ से e की पावर y कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, e की पावर y की जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस c, तो जैसे ये बता रहे हैं कि b पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। देखो भाई समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। 83 के बाद क्वेश्चन नंबर है 85, 86, 87, तीन कंटिन्यूस क्वेश्चंस और हैं। 85, 86, 87, 85 देखिए, एक्स स्क्वायर tan क्यूब एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स क्यूब dx। बहुत बड़ा फंक्शन दिख रहा है ना, क्या हो गया, चार्जिंग लगा लो फिर। ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए इस इंसान को, हाँ तो इसको देखिए क्या समझ में आएगा, फिर से देखो गड़बड़ हो गई। tan के अंदर x, देखो एक अच्छा तरीका जो होता है ना सब्स्टिट्यूशन का पता करने का, वैसे तो यहाँ डायरेक्ट दिख ही रहा है, लेकिन एक अच्छा तरीका ये होता है e की पावर x का इंटीग्रेशन हमें आता है। अगर मान लो e की पावर sin x आ गया ना, समझ लीजिए कि sin x को आपको t रखना पड़ेगा ताकि e की पावर x जैसा बन जाए। इसी तरह से sin x का इंटीग्रेशन हमें आता है, sin x की जगह कुछ भी गड़बड़ किया ना इन्होंने, तो उसको ही t रखना पड़ेगा ताकि ये नॉर्मल sin t बन जाए और उसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो यहां से एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि किसको t रखना है। तो यहाँ देखा मैंने एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए tan के अंदर, ना तो sec के अंदर, तो मैंने मान लिया t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dt कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर dx कितना आ जाएगा इसका आंसर dt/3। तो इंटीग्रेशन देखो कितना हो जाएगा tan क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया t, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब की जगह लिख दिया t, और एक्स स्क्वायर dx की जगह कितना लिख दिया dt/3। हमने कुछ गलत कर दिया, क्यूब था कि नहीं था, लिखा तो सही है। अच्छा आंसर आ गया, अभी तुमने सॉल्व ही नहीं। हाँ तो अब तो देखो क्वाइट सिंपल है, इसमें मैंने पहला सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, इतना आ गया, इसको y मान लिया। अब देखो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, तो tan t को y मान लिया, तो dy कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt, सेक स्क्वायर t dt, ठीक है, सेक स्क्वायर t dt। तो i कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो tan क्यूब t, tan t को y रखा तो y क्यूब हो गया डिवाइडेड बाय 3, और सेक स्क्वायर t इंटू डी टी, हाँ इसको क्या रख दिया मैंने डी बाई, क्या बोल रहे थे सर, tan x क्यूब इज इक्वल टू टी लेके किया मैंने, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी आजू बाजू लिखा हुआ है, बन जाएगा है ना 1/3 y क्यूब का डिफरेंशिएशन y की पावर 4/4 प्लस सी, तो 1/12 y की वैल्यू रख दो पहले tan, तो tan की पावर 4t प्लस सी, t की वैल्यू रख दो 1/12 tan की पावर 4 x क्यूब प्लस सी, आंसर।
कौन सा आंसर है? सी पार्ट, सी है। हाँ, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें, जैसे इन्होंने बताया, किसी क्वेश्चन में आप 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं ना, उसको आप एक बार सब्स्टिट्यूशन लगा के भी कर सकते हैं। तो आप देखिए किसी क्वेश्चन में 2 बार लगा रहे हैं, तो उससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस सब्स्टिट्यूशन को आप एक बार में भी लगा सकते थे पूरा, है ना। अब एक्चुअली क्या होता है कि एक बार में आपको डायरेक्टली दिखता नहीं है ना, तो जितना पार्ट दिखता है उतना लगा देते हैं, लेकिन फिर दोबारा लगाना पड़ रहा है, तो मतलब समझ लीजिए कि एक बार में इसको किया जा सकता था, दिखने लगेगा धीरे। 86 देखिए, 86 ऊपर चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। हाँ, ऑप्शन देख लो थोड़ा। 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, लॉग में आंसर आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। हाँ ठीक है, तो कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह बाहर लिखा है क्या? फिलहाल तो नहीं दिख रहा। तो हमने देखो क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाती है, तो पावर को आगे ले, लॉग एम पावर है, और इसका 2 बाहर आ जाए। अब लगा दिया इसमें प्रोडक्ट रूल, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग लॉग पहले आता है और लेट ए, है ना, एलजेब्रा बाद में आता है। सॉल्व कर दिया, फर्स्ट इंटू मतलब लॉग 1 प्लस एक्स, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डायरेक्ट करके लिख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और पूरे का इंटीग्रेशन dx। 2 बाहर है पूरे के, ठीक है। तो ये 2 भाई साहब को कॉमन लेके देखो ऐसे काट दिया, कट जाएगा अंदर 2 मल्टीप्लाई होकर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, तो आपको याद हो, देखो नीचे पावर कम है ऊपर पावर ज्यादा है, तो जनरली आप लॉन्ग डिवीजन लगा के कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्रिएट कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर क्रिएट करने के लिए -1 + 1 कर दिए, और -1 को साथ ले लेंगे क्योंकि उसमें x + 1 आएगा, वहां से स्प्लिट कर देंगे तो x + 1 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर लॉग 1 + x माइनस, इसको अलग अलग कर दिया, तो x + 1 x - 1, ठीक है, और +1, और दोनों के नीचे आ गया 1 + x dx। तो देखो 1 + x 1 + x कट गया, तो आंसर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 1 + x माइनस, यहाँ पर क्या बचा x - 1 प्लस 1/x + 1 dx। तो एक्स स्क्वायर लॉग 1 + x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन लॉग लीनियर एंड प्लस c। तो यही आंसर है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर लॉग 1 + x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 + x प्लस c। इन दोनों में लॉग 1 + x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। मैच करो, क्या ये है आंसर ऑप्शन ओ? हम्म, हम्म, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखो 2 एलसीएम ले लिया, कांस्टेंट को तो भूल जाओ, उसको साइड में रहने, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 पहले लिख दिया, लॉग 1 + x बाद में, जैसा उसमें लिखा हुआ है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये माइनस का x है, x + 1 से x + 1 कटेगा, तो -x और
माइनस एक्स माइनस वन ही बचेगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स, कहीं कुछ गड़बड़ किया हमने, नन ऑफ दीज हो जाएगा फिर तो आंसर। अच्छा हाँ दिया तो है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स एंड प्लस सी। तो यहाँ तो आपका जो आया है 1/2 आ रहा है बाहर, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन लॉग वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी। पीछे क्या आंसर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है क्या, चेक करिए थोड़ा, डी दिख रहा है यहाँ से। पीछे क्या आंसर है, ए दिया है, कोई देख के बताया। ए दिया है, तो एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन देखो, टू आ गया टू बाहर आ गया, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर टू, ठीक है, फिर ये टू कॉमन आके कट जाएगा, ये बचा, हाँ एक्स स्क्वायर लॉग वन प्लस एक्स। कहाँ गड़बड़ है, सब तो सही लिखा है शायद। देखिए देखिए किसी को पता चल रहा है तो बताइए। किसी ने ए पार्ट आंसर बताया था, उनका आया है। माइनस प्लस माइनस, अच्छा अंदर टू एक्स देख के बता दिया। हम्म, तो देखना पड़ेगा इसमें ना। चलो इसको बाद में लगाइए, हमारे हिसाब से तो डी आ रहा है, कैलकुलेशन भी सही लग रहा है। अब ये कहाँ से 1/4 हो रहा है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसका हाफ। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं ना, 87 पर आइए। 87 क्या है देखो, e की पावर x cot x प्लस log sin x। तो ये तो काफी सिंपल है, e की पावर x के अंदर ऐसे दो फंक्शन दिखे ना, 99% क्या रहता है, वही वाला इंटीग्रेंड रहता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आप ध्यान से देखिए ये फंक्शन लिखा हुआ है, और ये इसका डिफरेंशिएशन, log sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/sin x, और फिर साइन का कॉस तो कॉट, तो ये एफ एक्स लिखा हुआ है। तो e की पावर x एफ एक्स और एफ डैश एक्स, तो आंसर कितना आ जाता है,
e की पावर x fx आ जाता है, e की पावर x log sin प्लस c, ये आंसर। ए पार्ट लोग बता रहे हैं e की पावर x log sin x प्लस c। चलिए, तो 87 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 92, 93, 94, ये भी कॉन्सेक्यूटिव क्वेश्चन है। 92 देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। कॉट इनवर्स 1/x dx, ठीक है। तो आपको याद हो कॉट इनवर्स का इंटीग्रेशन जब करते हैं जनरली हम, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन प्रोडक्ट रूल अगर हम लगाएंगे भी तो कॉट के अंदर लीनियर, तो डायरेक्ट कॉट का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो उन केसेस में क्या किया जाता है ना, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आप कोशिश करो उसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत सारे फॉर्मूले पड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन ही बदल देते हैं। तो टी क्या लिखा मैंने? कॉट इनवर्स 1/x लिख दिया, मतलब इधर ले आए कॉट टी इज इक्वल टू 1/x, तो x की जगह कितना रख दिया मैंने? tan t रख दिया। तो dx की जगह कितना रख दें? sec स्क्वायर t। तो देखिए, इसको पूरा क्या मान लिया हमने? t, और dx की जगह इसको पूरे को क्या मान लिया था? t, और dx की जगह कितना लिख देंगे? sec स्क्वायर t। अब ये तो आसान हो गया, फर्स्ट और सेकेंड हाईलाइट रूल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है ना, और हाईलाइट LAT, हाँ AT है ना, अलजेब्रा पहले आता है। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना आ जाएगा? 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड tan t, और इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया t tan t माइनस tan t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? log ऑफ sin t प्लस c, ये आंसर। इसमें t की जगह कितना रख दें हम? cot इनवर्स x दिया हुआ है, हाँ, तो t की जगह cot इनवर्स x रखेंगे, ठीक है। t की जगह tan t की जगह क्या रखेंगे? x रखेंगे। तो देखो, tan t की जगह x रख दिया और t की जगह cot इनवर्स 1/x जो माना था माइनस log, अब sin t कितना रखेंगे? तो देखो ऐसे निकालेंगे, tan t अगर x है तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना आ गया? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑप्शंस से मैच, हमने कुछ गलत लिखा है? हाँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? tan t का इंटीग्रेशन कितना होता है? log ऑफ sec t होता है, और ये t है तो sec थीटा कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर है। कौन सा आंसर हो गया? x cot इनवर्स 1/x और बीच में माइनस, है ना। तो देखो माइनस आ रहा है बीच में, तो बी पार्ट आंसर। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है, तो लॉग के अंदर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 1/2 है, रूट का मतलब क्या? 1/2, तो उस 1/2 को यहाँ से आगे ले आए, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी, ये आंसर आएगा आपका बी पार्ट, ठीक है। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको देखा होगा साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, इन सब का इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। कैसे? जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है उसको टी रख दीजिए, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको यही डिफरेंशिएट करके डीएक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश ना करें।
कोई ऐसा कर सकता है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वो सोचेगा, फिर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगाएंगे, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर dx, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे करते हैं, उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करो, है ना, और सिंपल एक्स की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करके dx निकालो, मल्टीप्लाइड बाय dt। तो ये दो बातें याद रखें कि आईटीएफ के क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और जब ट्रिग्नोमेट्री वाला रखते हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके डीएक्स मत निकालो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो फिर डीएक्स निकालो जहां पर आसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 था। नेक्स्ट 93 94, तो 93 देखिए, 93 93 है इंटीग्रेशन 1/x² log x² प्लस a² dx। ठीक है, करिए इसको थोड़ा। ऑप्शन देके करिए ना, 1 मिनट का समय देता हूँ, थोड़ा करिए इसको फिर मैं बताता हूँ। हुआ किसी से? देखिए, तो 1/x² log x² प्लस a²। ऑप्शन देखते हैं थोड़ा। 1/x आ रहा है, log x² प्लस a² तो वही है,
अच्छा, और tan इनवर्स आ रहा है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², मतलब 1/x² का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 1/x, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। तो सेकंड फंक्शन मान लिया, फर्स्ट फंक्शन मान लिया, बाई पार्ट लगा दिया। देखिए हमारे रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि आई लेट लॉग अलजेब्रा, हाँ ऐसे कर दिया है ना। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x log x² प्लस a² माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और चेन रूल में x² प्लस a² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x। 1/x² का डिफरेंशिएशन -1/x dx -1/x log x² प्लस a², माइनस माइनस देखो x से x कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो एकदम बना बनाया फॉर्मूला है ना। 2 बाहर आ गया, और 1/x² प्लस a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। मैच कर लो। बी पार्ट दिख रहा है मुझे, है ना, आ गया। हाँ आसान ही है। 93 के बाद अगला क्वेश्चन है 94। 94 देखिए, देखने में बड़ा भयानक लग रहा है ना ये, क्या लिखा है ये। जनरली भयानक क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, दिखने में जो भयानक होता है। 1 प्लस एन एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर n रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n dx। तो अभी मुझे भी पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे सोचा, e की पावर x के साथ मुझे ये फॉर्मूला दिखता है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जैसा दिख जाए तो बहुत कृपा होगी, है ना, आंसर आ जाएगा e की पावर x एफ एक्स। ऑप्शन में देखा मैंने तो खुश हो गया, ऐसे कुछ आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन में मुझे आइडिया लग गया कि एफ एक्स क्या होगा। तो दो जगह दिया है 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n, दो जगह दिया है 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n। तो इसमें से कोई एक है, तो ऐसा कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, सोचिए। एक फंक्शन चाहिए और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन। तो ऑप्शन में देखें थोड़ा, और नीचे क्या आना चाहिए, यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n दिख रहा है, 2x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2√x। 1 माइनस एक्स की पावर n कट जाएगा अगर x की पावर 2n, और फिर n x की पावर n माइनस 1, उसमें x की पावर n। अच्छा हाँ, ये तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो ये कहीं चेन रूल में आ रहा होगा डिफरेंशिएशन करके, है ना। तो कहीं नीचे x की पावर n आया होगा, नीचे या ऊपर, उसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये, चलो
ऑप्शन से थोड़ा सा चलते हैं, एक ऐसा मान के देखते हैं, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन, है ना? क्या ये फंक्शन हो सकता है? इसका डिफरेंशिएशन देखो कितना आएगा, एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ जाएगा, क्या लगा दें, कुछ भी लगा दो, तो रूट एक्स लगा दें, इसमें क्वोशंट रूल लगा देते हैं, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर एन, ओ मुझे डाउट हुआ कहीं 1 प्लस एक्स की पावर एन तो है नहीं, फिर भी करके देख लेते हैं। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स की पावर रूट 1 माइनस एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स की पावर एन, और 1 माइनस एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस 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 क्या, हाँ, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर एन, हाँ 1 माइनस एक्स की पावर, फिर रूट 1 प्लस एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस 1। कुछ आया क्या, कुछ कॉमन ले लेते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन आ गया, तो माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एन अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है। एन एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर एन, माइनस भी बाहर ले लो, एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2n, तो ऊपर आ जाएगा प्लस में ना 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n, ये कट गया 2 से 2 कट गया, तो ये कुछ लिखा हुआ है माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू, तो भाई ये तो बना नहीं है ना, तो मुझे यहाँ से लेकिन आइडिया लग गया है थोड़ा सा, क्या आइडिया लग गया, दूसरा वाला हो, तो देखिए हमने क्या किया, इसमें इसको ऐसे लिख लिया, कैसे लिख लिया, 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस एन एक्स की पावर n माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर n रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n, ठीक है, e की पावर x अलग अलग कर दिए, 1 माइनस एक्स की पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर n रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2n, ठीक है, प्लस एन एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2n, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा देखो, तो देखो रूट है और सेम नंबर ऊपर लिखा है तो इसको रूट का स्क्वायर करके इसको उड़ा दिया, ठीक है, अंदर ही अंदर उसको लिख दिया 1 प्लस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर n, है ना, लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस एन एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n, ये एज इट इज लिखा, देखो इसको भी रूट का स्क्वायर लिख दिया, रूट का एक नंबर ये रूट से कट गया, तो कितना बच गया, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n, एन एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n, हो गया, ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना ही आ जाएगा एफ डैश एक्स, है ना,
क्योंकि देखो हम कर लेते हैं, ऊपर देखो किया है ना, तो देखो बना लेते हैं तुरंत जल्दी से। तो किसका डिफरेंशिएशन उल्टा है अभी, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो देखो क्या क्या आएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, ये प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। प्लस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और माइनस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना, और ये उल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस एलसीएम लेंगे तो यही बनेगा, और ऊपर फिर से एक्स की पावर एन कट जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, है ना, और नीचे लेकिन ये क्या आएगा, माइनस आया हुआ है। तो देखो ये प्लस में यही लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन। तो अगर ये फंक्शन है, डिफरेंशिएशन आंसर क्या आता है, e की पावर x एफ एक्स, तो e की पावर x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n, ये आंसर है ना। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि बड़ा क्वेश्चन वैसे भी दिख रहा था। तो 94 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। बताइए आया समझ में। अच्छा कितने लोगों को ये समझ में आ गया, थोड़ा हैंड रेज करो, रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड इट। ओके, अब है, और बस दो लोग ही पूरा समझ पाए, नितिन, साहिल, अच्छा नहीं समझा, अरे देखो हम फिर से समझा देते हैं। देखिए, तो क्या किया मैंने, 1 से x की पावर 2n को एक साथ लिख लिया यहाँ पर, और n x की पावर n माइनस 1 को अलग से लिख लिया, ठीक है। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन, अभी थोड़ा सा हमने लेंदी कर दिया है इसलिए शायद लग रहा होगा। फिर अलग अलग स्प्लिट कर दिया, तो देखो इसके साथ डिनोमिनेटर पूरा आ गया, और इसके साथ डिनोमिनेटर पूरा आ गया, है ना, ये कर दिया। अब क्या कैलकुलेशन कर दिया, देखो हम नंबर को लिख सकते हैं क्या, रूट लगा के स्क्वायर। तो देखो ऊपर रूट लगा के स्क्वायर कर दिया, तो 1 माइनस एक्स की पावर 2n का एक रूट कट जाएगा, तो सिर्फ एक रूट बचेगा, है ना, 1 माइनस एक्स की पावर 2n। और फिर अंदर फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर n का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इतना हो गया। दूसरे पार्ट को हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज रखा है। फिर यहाँ पर क्या किया, डिनोमिनेटर जो था जिसमें कोई रूट नहीं था, तो उसमें रूट लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो नीचे क्या लिखा है, रूट 1 माइनस एक्स की पावर n दो बार लिखे, स्क्वायर लिखा है ना, और ऊपर देखो एक बार लिखा है, एक कट गया, तो ये बच गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n। अब ये फंक्शन है और ये डिफरेंशिएशन है, इसको आप डिफरेंशिएट करके देखिएगा, इतना आ जाएगा। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो आंसर कितना आ गया, e की पावर x एफ एक्स आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो आज हम यही रोकते हैं, है ना, आज हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगा, आपके रेगुलर क्लास में भी मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन ही चल रहा होगा ना। हाँ, तो चलने दीजिए उसको, नेक्स्ट वीक में भी हमारा इंटीग्रेशन चलेगा, आगे वाले क्वेश्चन लगा के लेके आइएगा। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन है, फॉर्मूले इसके बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा ना, नहीं तो फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, गड़बड़ हो जाता है। तो रेशनल फंक्शन वाले जो क्वेश्चन है काफी सारे हैं, फिर इरेशनल फंक्शन वाले क्वेश्चन हैं, रूट वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आगे दिया हुआ है, सम इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्सपेंशंस ऑफ e की पावर x, वो भी एक अलग टॉपिक है। तो लेवल 1 हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टर्न पर खत्म कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर।